सर स्टार्टिंग में तो पजल में बहुत टाइम लग रहा था कि 4 मिनट 5 मिनट जो कि स्लो अपनी क्लर्क लेवल के होते उसमें 5-6 मिनट तक लग रहे थे। फिर आपका जो वो स्पेशल शो चालू हुआ था 10 बजे वाला, उसमें वो 10-10 पजल का वो रिदम बन गया कि खुद से प्रैक्टिस करें और सर के साथ करेंगे तो अप्रोच का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उसके साथ डेली प्रैक्टिस करने से बहुत इंप्रूव हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा बेस्ट, बट अबो एवरेज निकल गया। सो रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा हो गया। एकदम आराम से पजल बनाए, सिर्फ पैनिक नहीं करना है रीजनिंग सब्जेक्ट में। अगर थोड़ा सा एक चीज भी इधर से उधर पढ़ने में हुआ तो पूरा पजल खराब, पूरा सेक्शन खराब और पेपर भी खराब हो सकता है। तो अगर जितने हम हल्के मन से आराम से बनाएंगे तो रीजनिंग हो जाएगा। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं गुजरात से वेदांत। और वेदांत का सिलेक्शन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बैंक में हुआ है। और केवल 23 साल की उम्र में ये आपके सामने आज प्रेजेंट है। और काफी मतलब अप्रोक्स 1.5 ईयर इन्हें मेहनत की इन्होंने और 3 एग्जाम निकाले। और एक अच्छा इंसिडेंट आप भी सीखने को मिलेगा कि इतना श्योर हो जाओ कि बैंक की जॉब छोड़ भी पाओ, पर ये पता हो कि इतनी श्योरिटी हो कि हाँ मेरे दूसरे वाले लग जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के सस्पेंस हटाते हुए मैं इन्हीं के पास ले चलता हूं और ये अपनी जर्नी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने आरआरबी क्लर्क की जॉब को भी छोड़ा था, क्यों छोड़ा। चलिए आइए चलते हैं वेदांत की तरफ। तो वेदांत, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। तो पहले अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे थे, कौन कौन से एग्जाम आपने निकाले, कौन कौन सा बैंक आपको अलॉट हुआ। फिर डिटेल में बातें करेंगे। जी जी, थैंक यू सर। सर मैं नवसारी गुजरात से हूँ। तो वो सूरत के पास पड़ता है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है माइक्रोबायोलॉजी में। बट ड्यूरिंग माय मास्टर्स मुझे थोड़ा इंटरेस्ट कम ही लग रहा था उस लाइफ साइंस फील्ड में। तो फिर बैंकिंग का सोचा कि मैं क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पापा का बिजनेस है यहाँ पे और साथ में फार्मिंग भी है। तो ये बैंक का सोचा। पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि बैंक वगैरह का एग्जाम भी होता है, इस तरह से रिक्रूट होते हैं दूसरी स्ट्रीम के भी। उसके बाद ये सोचा और तभी कुछ आईबीपीएस का कुछ रिजल्ट वगैरह आया था। तो उसके बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और अनअकैडमी पे मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आपका वीडियो देखा और फिर स्लोली स्लोली स्टार्ट किया। तो पहले आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ तब नहीं निकला, 22 के अगस्त में। कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट आया आईबीपीएस क्लर्क, वो भी नहीं निकला, प्रीलिम्स। उसके बाद आईबीपीएस पीओ का निकला, प्रीलिम्स निकला। उसके बाद मेंस भी निकला, क्योंकि उस टाइम मेहनत बहुत ज्यादा, 12-12 14-14 घंटे मेहनत कर दी थी। और तब आप भी रात को 10 बजे 10 पजल वगैरह तब नया नया स्टार्ट किया था, मुझे याद है। और 10 से 11, 11:30, 12 बजे तक आप ले रहे थे। तो उसके बाद वो निकला। बट फिर लास्ट ईयर पीओ का इंटरव्यू नहीं निकला था मेरा। इंटरव्यू में कुछ बहुत कम मार्क आए थे, एवरेज मार्क्स ही आए थे। तो फिर रिजर्व लिस्ट में भी नहीं हुआ। फिर ओके। लेकिन लास्ट ईयर फर्स्ट अप्रैल को मैंने डिसाइड किया था कि अब इस बार मुझे 6 के 6 एग्जाम निकालने हैं। और अगर इस बार अगर मेरा एक भी एग्जाम नहीं निकला तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दूंगा। इतना मुझे लास्ट ईयर फर्स्ट अप्रैल को था। और फिर सब निकालते गए और सब प्रीलिम्स तो सब अब हलवा ही लगने लगे कि ये तो निकल रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, जा रहा है, सुबह उठ के एग्जाम दे के ही आ रहा है। फिर स्लो मेंस भी सब निकल रहे थे। लेकिन अब फाइनल रिजल्ट की जब बारी आई तो आरआरबी पीओ में थोड़ा, सिर्फ 1.5 मार्क्स से मेरा आरआरबी पीओ रह गया फाइनल मेरिट में। आरआरबी क्लर्क हो गया था, बट उसमें मुझे जो बैंक अलॉट हुआ था वो मेरे घर से सबसे पास वाला डिस्ट्रिक्ट भी वो 450 किलोमीटर था। ओके। तो लेकिन मुझे आईबीपीएस क्लर्क का मीन्स मेरा बहुत सही हुआ था, क्योंकि उसमें रीजनिंग में जो पजल थी 5 नंबर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन वाली 10 मार्क की, वो मेरी एक बहुत सही बन, वो ईयर वाली आपको शायद याद हो तो वो हम्म। मेरी बन गई थी। तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि इसमें निकल तो जाएगा, इसलिए वो आरआरबी क्लर्क मैंने जाने दिया कि किसी का और चांस लग जाए, और थोड़ा बॉन्ड वगैरह का भी इश्यू रहता है। हम्म। तो वो जाने दिया। लेकिन फिर एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू दिया, आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया। बट एसबीआई पीओ के भी फाइनल मेरिट में समहाउ नहीं हुआ। सो ये फर्स्ट अप्रैल से ही लास्ट होप थी और फिर दोनों ही हो गया सर। पीओ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुआ है और क्लर्क में बीओबी अलॉट हो गया है सर। ओके, मतलब इस बार आईबीपीएस पीओ भी निकला, आईबीपीएस क्लर्क भी निकला जो फाइनल फाइनल क्लर्क हुआ, भी निकला। आरआरबी क्लर्क भी जी जी। फाइनल निकला था।
और इसके जी जी अलावा जी। सबसे पहले 3 प्री नहीं निकले। चौथा आईबीपीएस 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में 22 आरआरबी का, के जी दोनों जी। नहीं निकले थे, आईबीपीएस क्लर्क भी नहीं निकला। तो तीन तीन एग्जाम नहीं निकले, लेकिन आर आईबीपीएस नहीं टू निकल। में आप लास्ट तक गए थे, है ना, इंटरव्यू तक। लाख, जी जी जी। जी 2022 सर, की जी बात सर। कर रहे हैं। वो एसबीआई फिर क्लर्क में भी मैं फाइनल तक गया था। वो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क में, सॉरी। अच्छा, एसबीआई एसबीआई क्लर्क। क्लर्क में उसमें मेरा कुछ 4 नंबर जैसा कम था, बट वो थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हुआ वो। ओके। बट फिर वो हिम्मत रखी थी थोड़ी, सर। अच्छा, जी 2022 में आपने 2 एग्जाम लास्ट तक गए हो, इसका मतलब है ना, 2022 जी में जी दो जी सर। एग्जाम तक पहुंचे हो, ठीक है, लास्ट में। कि एसबीआई क्लर्क में तो मेंस देकर आए थे और आईबीपीएस में लास्ट इंटरव्यू तक देकर आए थे। तो किसी जी जी कारणवश आपका नहीं निकला, चलो ठीक है। फिर 2023 जब आया तो ये फेथ हो गया कि यार जब पहले साल ही इतना आगे तक मैं पहुंच गया तो एग्जाम निकल जाएंगे। और फिर ऑलमोस्ट जी सर। प्री तो सारे ही निकल गए। और फाइनल कट ऑफ 3 में तो पूरा निकल गया, और लेकिन एसबीआई में रुक गया था लास्ट में जाके, कितने मार्क्स से? सर, पिछले साल वाला। हाँ, नहीं इस साल सर वाला, वो इस साल वाला, 4 मार्क्स, सर। इस साल इस साल वाला। वाला वो अभी सर नहीं, वो मार्क्स नहीं हुआ है सर। एसबीआई एसबीआई पीओ वाला। पीओ के अच्छा, ओके ठीक वो है। नहीं आया सर, मार्क्स नहीं आया, सिर्फ चलो, वो पीडीएफ आई है अभी। तो सभी बच्चों से मेरा यही कहना है जो देख रहे होंगे कि इतना फेथ रखिए अपनी प्रिपरेशन पर, कि आपको खुद पता होगा। कि मैं भी यही बोलता हूँ जनरली बच्चों से, कि जब आप एग्जाम देकर आते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार ये तो मेरा निकल जाएगा। कि वो तो एक छोटी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, देखो 19-20 तो हमेशा रहता है कि यार कुछ नहीं कर सकते आप 19-20 में तो, वरना आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरा अच्छा हुआ है तो मेरा हो जाएगा इस बार। क्योंकि जब आप बात करते हो टीचर से, अपने दोस्तों से, या जो बाकी एग्जाम देकर निकले हैं, तो पता लग जाता है ये टफ था लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया तो हो जाएगा। तो बाकी सबसे भी कहना, इतनी श्योरिटी होनी जरूरी है अपने ऊपर, अपने अपनी प्रिपरेशन के ऊपर यकीन होना बहुत आवश्यक है। तो वेरी गुड, बढ़िया लग रहा है। इसी वजह से आपने 1.5 साल के अंदर 3 एग्जाम भी निकाल दिए, क्योंकि वो आपको अंदर अपने अंदर फेथ था, अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट था। और आपने मेहनत भी ईमानदारी से की। 12-14 घंटे पढ़ना आसान काम तो है नहीं, वो भी आपने ईमानदारी से किया है। उसी का आज रिजल्ट है कि आप इतनी जल्दी 3-3 एग्जाम निकाल कर यहाँ पर बैठे हो। वेरी गुड वेदांत। और वेदांत, तो अब जी प्रिपरेशन सर। की बात करते हैं। जो यहाँ व्यूअर्स हमारे सुन रहे होंगे वो ये भी जानने चाह रहे होंगे कि चलो प्रिपरेशन भी कर ली इन्होंने, एग्जाम भी निकाल दिए, तो निकाले कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं, रीजनिंग से ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। तो रीजनिंग में आपको स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कतें आई, या स्टार्टिंग में क्या अच्छा लगा, फिर आपने प्रिपरेशन को कैसे इंप्रूव किया, वो थोड़ा सा बताइए सभी बच्चों को। सर स्टार्टिंग में तो पजल में बहुत टाइम लग रहा था, कि 4 मिनट 5 मिनट, जो कि स्लो अपनी क्लर्क लेवल के होते उसमें 5-6 मिनट तक लग रहे थे। फिर आपका जो वो स्पेशल शो चालू हुआ था 10 बजे वाला, उसमें वो 10-10 पजल का वो रिदम बन गया कि खुद से प्रैक्टिस करें और सर के साथ करेंगे तो अप्रोच का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उसके साथ डेली प्रैक्टिस करने से बहुत इंप्रूव हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा बेस्ट, बट अबो एवरेज निकल गया। सो रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा हो गया। बट उसके साथ फिर मुझे ये महसूस हुआ कि पजल से ज्यादा मिसलेनियस ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। अब स्लोली जो जा रहा है, क्योंकि पजल उतने एग्जामिनर बनाने नहीं दे रहा है, या फिर फंसा दे रहा है। मेंस तो लेवल में। जो, जी जी, मेंस लेवल में, पीओ मेंस लेवल में हाँ। स्पेशली, तो मिसलेनियस से जितने मार्क्स निकले उतने निकाल के, स्पेशली आपके जो अनअकैडमी पे वो इनपुट आउटपुट के जो क्लासेस की सीरीज चल रही थी, उससे मैंने 3-3 4-4 बार रिवीजन कर लिया कि सब लॉजिक, वो मेंस में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो क्या दे दिया, मतलब एकदम ही लो लेवल पे ही दे रहा। तो मिसलेनियस से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और फिर पजल की भी प्रैक्टिस थी, तो एक मेंस, पीओ मेंस में सिर्फ 2 पजल निकालनी रहती है, 2 पजल हो गई और बाकी मिसलेनियस से खींच लिया तो अच्छा हो जाता है सर पेपर तो। क्योंकि रीजनिंग में अब एग्जामिनर लाने नहीं देगा, अगर सही से अटेम्प्ट हुआ और हाँ, थोड़ी भगवान की भी मेहरबानी रही तो सही हो जाएगा पेपर। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे अभी बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, मैं आपकी बात को भी ट्रांसलेट कर को पहुंचाऊंगा वहां पर डायरेक्टली कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह सर रहे हो एक कि चीज मैं प्री ऐड तो। करना चाहूंगा सर, हाँ, एक चीज मैं ऐड करना हाँ, चाहूंगा बोलिए सिर्फ, बोलिए। कि रीजनिंग में शुरुआत स्टार्टिंग में मुझे एग्जाम में जो दिक्कत आई कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा था, कि मुझे फास्ट फास्ट ये रीजनिंग ये खत्म करना है, इसमें इतने ज्यादा करने हैं। लेकिन फिर इस साल मैंने ये चेंज लाया कि ज्यादा हड़बड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे लिमिटेड स्कोर करना है, कि लाइक 20-25 मार्क्स ही लाने हैं, तो एकदम आराम से पजल बनाए, सिर्फ पैनिक नहीं करना है रीजनिंग सब्जेक्ट में। अगर थोड़ा सा एक चीज भी इधर से उधर पढ़ने में हुआ तो पूरा पजल खराब, पूरा बिल्कुल। सेक्शन खराब और पेपर भी खराब हो सकता है। तो अगर जितने हम हल्के मन से आराम से बनाएंगे
तो रीजनिंग हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो इस समय वेदांत बात कर रहे हैं वो 20-25 नंबर की बात कर रहे हैं। पहले आपको बता दूं जितने लोग होंगे, वरना सोच रहे 20-25 तो बहुत कम है। वो बात कर रहे हैं मेंस लेवल की। और मेंस लेवल में भी मिसलिनियस की बात भी इन्होंने इसलिए की क्योंकि इन्हें पता है, इतने सारे मेंस देकर आए हैं कि इस बार आईबीपीएस पीओ ने बच्चों को क्वेश्चन हिलाने नहीं दिया। तो वो ही बच्चे क्वेश्चन हिला पाए जिनकी प्रिपरेशन पजल की भी अच्छी अच्छी खासी थी, मिसलिनियस की भी अच्छी खासी थी, लॉजिकल की भी अच्छी खासी थी। मतलब अब वो समय आ गया है, आप बचकर नहीं निकल सकते हो। आपको हर एक चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा। तब वहां पर जाके आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, अच्छा ये कर लूं, अच्छा ये कर लूं, अच्छा ये कर लूं। तो प्री में, अच्छा प्री तो आप कह रहे थे, प्री तो अब हलवा हो गया। प्री में कितने नंबर ले आते हो आप प्री लेवल में रीजनिंग के अंदर? सर प्री में तो 34 तक तो आ ही जाते हैं। कोई वो नंबर वो वाला होता है वर्ड वाला, तो मीनिंगफुल फिर वर्ड वो वाला। मीनिंगफुल वर्ड वाला वो रिस्क नहीं लेता हूँ उसमें, क्योंकि एक अच्छा। नंबर से कुछ उतना। जी। और 34 तो आरआरबी वाले मतलब में, 30 प्लस तो रहता ही है। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ में स्कोर क्या रहा? आरआरबी क्लर्क में सर 79 आए थे मेरे प्री में। आउट ऑफ 80। 80। वेरी गुड। और आरआरबी पीओ में? बीओ में 58 समथिंग था इस बार, लेकिन कट ऑफ 51 था प्री का। अच्छा, रीजनिंग में कितना था अप्रोक्स, याद हो तो? रीजनिंग में सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन शायद 27 28 या 27। कुछ उससे ज्यादा थे, क्योंकि मैथ्स में मेरे 20 21 कुछ थे। तो फिर इसमें ज्यादा होंगे, फिर 33-34 है। तो फिर तो इसमें नहीं और हाँ, अच्छे जी हुए जी फिर सर, तो। वो रीजनिंग में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि अच्छा। मैथ्स में मेरी सिर्फ टफ आई तो 20 22 से आसपास ही हुए थे उसमें। ओके, चलो बहुत अच्छे। तो कुल मिला के प्री लेवल तो, प्री लेवल की अभी वेदांत बात नहीं कर रहे थे, वेदांत बात कर रहे हैं मेंस लेवल की। मेंस आपको अगर मेन निकालना सीखी है, सर। प्री में तो खैर आसान ही है, आपको पूरा ही कर लेना है। मेंस में आपको अच्छे से मिसलिनियस भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से लॉजिकल भी पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पजल भी करना पड़ेगा, जिससे आपके पास चॉइस हो कि करना क्या है। क्योंकि जब सब आता होगा तब लिमिटेड हो पाता है एग्जाम के प्रेशर में। और आईबीपीएस पीओ जितने बच्चे इस बार देकर आए थे, नो डाउट बहुत टफ पेपर था। 10-12 नंबर लाने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इस बार सबसे टफ रीजनिंग ही आया था आईबीपीएस में। जबकि एसबीआई पीओ में इतना टफ नहीं आया था इस बार रीजनिंग, लेकिन आईबीपीएस में बहुत टफ आया था। तो वेरी गुड आपको। अब एक चीज और जो बच्चा कंक्लूड कर सकता है वो ये कर सकता है कि मार्क्स चुराने आने चाहिए एग्जाम से, कि मुझे मार्क्स चुराने हैं, मार्क्स निकालने हैं, यहां से इतने, यहां से इतने। मुझे पूरा इतना नहीं करना कि सारे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि वो तो पॉसिबल भी नहीं है लाने। तो आप सभी बच्चों को ये पता होना है कि हम एग्जाम कौन सा देने जा रहे हैं, उसका लेवल क्या रहता है, उसमें कितने नंबर सफिशिएंट है। अगर आपको ये पता होगा कि आपके एग्जाम की मेरिट कितनी आती है, इसका लेवल कितना आता है, कितने नंबर सफिशिएंट रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोच क्या रखनी है एग्जाम में जाके। वेरी गुड वेदांत, ये बहुत जरूरी है, आपने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं जो बच्चों को लग रहा होगा अरे ये क्या है, तो सभी कर लेते हैं आराम से। तो वो नहीं होता भैया, अब दिन चले गए हैं वो वाले। 2024 आ गया है, बहुत टफ पेपर आने लग गया है। अच्छा वेदांत, मुझे बताओ इंग्लिश आपने कैसे कवर किया? इंग्लिश में क्या रहा आपका? सर इंग्लिश में विशाल सर से मैंने कवर किया था। उनका जो बेसिक बैच चलता था वो कर लिया, और फिर सिर्फ न्यूज़पेपर एक बार देख लिया, एडिटोरियल एक बार देख लिया, और कुछ मॉक वगैरह में प्रैक्टिस कर ली। उतना इंग्लिश को मैंने सर टू बी ऑनेस्ट उतना टाइम नहीं दिया। रोज के 1.5 से 2 घंटे ही दिए सर। ओके, इंग्लिश मतलब एक बार आपकी अच्छी ग्रामर है? एक बार कर लो, सर ग्रामर एक बार कर लिया, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, वो तो आरसी वगैरह, आरसी आप और पीजे आप की। सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है क्या, जी ऐसा है? नहीं 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 सर, मैं मेरा स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ सर, गुजराती ओके। मीडियम से। ओके। तो वेदांत, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी बात जो आपको मोटिवेट करती हो या वापस आपको पढ़ने के लिए, जैसे 12-14 घंटे पढ़ना आसान नहीं है, तो क्या ऐसा था जो आपको 12-14 घंटे के लिए मोटिवेट रखता था? कुछ ऐसा अगर बता पाए तो। सर वो तो मेरे घर के नीचे ही बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो मैं जब भी, मेरा मंथ में 4 5 बार जाना होता ही है कम से कम बैंक में, वो क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन में ही वो फॉलो अप लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये था कि मुझे इस काउंटर के इस साइड से काउंटर के उस साइड पे जाना है, अरे और वाह। इस साल ही जाना है, अरे और वाह, पीओ ही बहुत बढ़िया। बनना है। क्लर्क का कभी सर सोचा ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार वेदांत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि मतलब ऐसे ही आप और आगे बढ़े जीवन में। अभी तो आपकी बहुत छोटी सी उम्र में, 23 साल है आपकी एज, और आप बहुत आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें, जी और खूब तरक्की करें। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, थैंक यू सर।